वो कहते हैं चलो हम तुम्हारा रास्ता खोल दें, चलो मालिक के पास जहाँ से आए। तो चीज ये है, तो सबसे पीछे प्रियलाल ये पीछे थे। तो ये जब सुना इन्होंने तो कह लगे हमारा पंथ तो बहुत ऊंचा है, हमारे पंथ के बराबर कोई पंथ नहीं। तो ये गए, इन्होंने पूछा भाई, लेकिन साधु भाव था, श्रद्धा थी, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं गए थे पूछने। तो वहां जब उन्होंने सब बताया, इनके पूरा पंथ का बताया, तो ये सब साधु भाव में तो थे ही। तो जब चुप हो गए बोलना बंद कर दिया और सुनने लगे और रोज आए। तो इन्होंने भी अर्ज की कि हमको भी रास्ता बता दिया, हाथ जोड़ के। तो रास्ता बता दिया और अपना साधन भजन करने लगा। तो जो जो प्राप्त होने लगा वो सबने वर्णन किया। ये बड़े बड़े धुरंधर विद्वान काशी के, उनको प्राप्त होने लगा, उन्होंने वर्णन किया। स्त्रियों को प्राप्त होने लगा, स्त्रियों ने वर्णन किया, सब बताया। मुसलमान आए, उन्होंने वो जब लग गए उनको बताया, तो उन्होंने जो प्राप्त किया वो वर्णन किया। तरफ से तो एकदम से भागते हैं कि यहाँ से कहीं मिल जाए, वहां से। भजन बिना कुछ नहीं होगा, चाहे जितना तुम भागो। काल के देश में सिवाय आपत्ति के और विपत्ति के, परेशानी के, दुखों के, पीड़ा के, लड़ाई के, झगड़े के, छल के, कपट के और स्वार्थ के सिवाय और यहाँ कुछ है ही नहीं है। यहाँ तुमको चैन मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल। भजन से तुमको चैन मिलेगा। तो भजन आपने छोड़ दिया भजन, करते ही नहीं भजन। तो थोड़ा सा जरा सुन लीजिए गोस्वामी जी महाराज का। महाराज जो राजापुर में पैदा हुए थे, अरे वही गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने 7 कांड रामायण बनाई, मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ। वही गोस्वामी जी है जो संवत 1589 में पैदा हुए थे और 1680 में जिन्होंने वहाँ काशी में वरुण नदी के किनारे संवत 1680 और नदी वरुण के थी, सावन शुक्ला सप्तमी और तुलसी तजो शरीर। ये उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे तीसरे की नहीं बात करता हूँ। जो राजापुर में जिनका जन्म हुआ था उन्हीं की बात। आपका राजापुर तो ही उत्तर प्रदेश में, ये इधर में हमीरपुर है जमुना जी किनारे, और उसके बगल में बाधा है। और जमुना जी के बिल्कुल किनारे पर उनका गांव है राजापुर। और राजापुर बड़ा प्रसिद्ध गांव है, राजापुर बहुत प्रसिद्ध गांव है वो। और उसी को बुंदेलखंड कहते हैं। और बुंदेलखंड में शामिल है पहले बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेला वहाँ ठाकुर रहते थे, इसलिए वो सब क्षेत्र बुंदेलखंड है, वहाँ के रहने वाले थे। और ये काशी चले गए तो वही रहे, वही पर उनकी कुटी बनी। बोलो जरा सुन लीजिए थोड़ा। अरे मैं प्रिय लाल जो आए, करे पर नाम छुए थे न पाए। पहले तो लोग आकर के और उठ गए, जो कुछ भी अपना अपना साधन भजन जो कुछ प्राप्त किया था वो बताया और आज्ञा लेकर के वो लोग तो चल दिए, तब तक ही आ गए। तो इन्होंने भी प्रणाम किया, उनके पैर छुए प्रणाम किया और उन्होंने पूछा कैसे आए, तो कुछ कहना चाहते थे बड़े सादर भाव से, क्योंकि जब कुछ मिलता है तो चेहरा खिल जाता है, खिल। जब कुछ मिलता है तो गोस्वामी जी ने उससे कहा हृदय से, देख हृदय प्रियलाल की शकल देख, इसकी शकल देख, इसको मिल गया ना, देख कितना खुश है, चेहरा देख खिल गया इसका, चेहरे पर रौनक आ गई, खिल गया, यानी मस्त हो गया। जब चीज मिलती है तो मस्त होता है। बोलो इतने उनके बाद तुरंत फिर वो आ गए प्रियलाल और कुछ सुनाना चाहते हैं, गोस्वामी जी महाराज को कुछ सुनाना चाहते। बोलो। प्रियलाल यस बचन उचारा, स्वामी से कहियो कछु सार। और उन्होंने कहा कि स्वामी मैं कुछ सार जो कुछ प्राप्त किया है आपकी
यानी अनुकूल कृपा से, दया से वो कुछ सार वर्णन करूंगा। वो हमको कैसे कैसे मिला है वो बताना चाहिए। बोलो। जो कछु कृपा सिंध अनुकूला, सो विधि निरख बताऊं। कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी अनुकूल मुझ पर कृपा और दया हुई है वो मैं बताना चाहता हूँ कि आपने मेरे ऊपर में दया, इस गरीब पर, इस दीन पर आपने जो दया की है और जो कुछ आपने दिया है, आपकी बगैर दया के कुछ नहीं मिल सकता। और उसको जरा सा सुन लीजिए। बोलो। प्रिय लाल भाके रस बाते, कालेंद्री नित सुरति समा। कहते हैं प्रिय लाल, कहते हैं उस रस में डूब गए, यानी इसमें रस में डूब गए, इतना उनको आनंद आने लगा। तो कहते हैं कि मैं आंख बंद करता हूं तो कालिंद्री, यानी नीलगिर पर्वत, कहते हैं वहां देखता हूं चरण कमल, उस पर खिले हुए हैं, खिले चरण। जब तक नीलगिर पर्वत नहीं मिलेगा, नीलगिर पर चरण कमल नहीं मिलेंगे, तो आगे साधक अपनी दिव्य आंख से, ज्ञान चक्षु से, तीसरी आंख से देख नहीं सकता। तो मैं वो वर्णन नहीं कर रहा हूँ जो तुम सोच रहे होगे कि मैं द्वापर की कोई बात कह रहा हूँ। अभी संवत है 1589 में जन्म हुआ था और 25 साल के बाद ये उनको बता रहे हैं काशी में बैठ करके। अभी कितने दिन ही कितने हुए, अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ। तो इसी कलयुग की बात है, कलयुग का वर्णन कर रहे हैं कि मैं जो अपनी आंख पे देखता हूं कि वो नीला आकाश है, उसमें वो खिले हुए, खिले हुए, और उसमें से रस गिर रहा है। रस कहते हैं अमृत गिर रहा, कहते हैं मैं उसमें से पी गया, इतना पिया कि छक गया। तभी तो कह रहे थे अरे हृदय देख, चेहरे को देख, चेहरे को देख, कुछ पा गया। उन्होंने कहा कि देख ले, पा गया, कितना मस्त हो गया, पा गया कुछ। बोलो। कालेंद्री पर नित नित जाई, पुण्य ते पार पार होई राय। कहते हैं कि मैं उस पर अपना रोज जाता था, रोज दर्शन करता था, नित्य प्रति, हर रोज, दर रोज। कहते वहां मैंने अपनी बैठक बना ली थी, जब चाहे जब उस पर चले जाए, और फिर वहां बैठ करके देखता हूँ उधर, तो उधर अंधेरा तो है नहीं, उजाला है, प्रकाश है, लाइट है। जैसे सूरज निकल जाए तो लाइट में सामने सब दिखाई देगा, ऐसे ही वहाँ लाइट है, उजाला नहीं है। तो कहते हैं नित्य नित्य उस पर जाता हूँ, रोज वहाँ बैठक बनाए, रोज देखता हूँ, और उसमें से रस गिर रहा उसको रोज पीता हूँ। उसमें भी क्या, यानी वो शब्द भीगने का है कि बिल्कुल जैसे कि एकदम तर हो गया उसको। बोलो। 9 लाख कमल निरख पुण्य भागे। अब वो प्रियलाल कहते हैं कि वहां बैठ के मैं क्या देखता हूँ कि 9 लाख कमल है, यानी सहदल कमल, 9 लाख कमल है। तो प्रियलाल वहां से बैठ करके देखते हैं, वो देखते हैं उसको, ये 9 लाख कमल, उसको देखा उन्होंने, इसी पर वो स्थापित है। 3 लोग के मालिक, मुसलमान इनको खुदा कहते हैं, और ईसाई इनको गाड कहते हैं, हिंदू इनको परमात्मा कहते हैं, नाम इनका निरंजन है। और ये सहजल कमल पर बैठे हुए एकदम विराजमान, इनकी बैठक यही रहती। और 3 लोग के मालिक हैं, तो इनके जो चारों तरफ सूक्ष्म लोग, उसके नीचे जो है वो जैसे स्वर्ग में कुंड, वो लिंग लोग, और उसके नीचे ये है मृत लोग, इसको पिंड लोग कहते हैं, और ऊपर वाले को अंड लोग, और उसके ऊपर में सूक्ष्म लोग, ये 3 लोग के मालिक हैं। इनका स्थान सहजल कमल में। तो कहते हैं कि जब मैं वहां नीलगिर वो पर्वत पर कमल पर गया, बैठा चरण कमलों में और खूब पिया, सराबोर हो गया, तो आगे खिसक के देखता हूँ, यानी खिसकने का मतलब आगे चल करके देखता हूँ कि 9 लाख कमल, उस पर ये विराजमान बैठे। यानी इनका भी ऐसा नहीं, महल है इनका,
बहुत सुंदर इनका महल। अगर देख लिया जाए तो बड़े बड़े कहते हैं कि सिरगर्दान हो गए, आगे जाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। इस तरह का इनका दर्शन है, यानी छोटा मोटा दर्शन नहीं है, बहुत दर्शन। इसी को सब लोग देख करके और कहते हैं बस यही सब कुछ और आगे कुछ नहीं है। तो कहते हैं प्रियलाल ये स्वामी मैं उसको देखता हूँ, वो नौलख कमल है उस पर विराजमान है और उनका साक्षात्कार दर्शन है। अभी अपने साधन काल वितरण कर रहे हैं। बोलो। सहस कमल के चली गई पाग, इसको कहते हैं सहदल कमल। कहते हैं कि इसके पार, सहदल कमल के पार गई, उस पार। तो उधर में कारण लोग है, जब पार जाएगी तो कारण लोग है, और यहाँ पहुंच करके नीचे सब दिखाई देता है। नीचे का जितने भी लोग हैं सब दिखाई देगा, कोई बाकी नहीं साहब। यहाँ भी दिखाई देगा, वहां भी नरक भी दिखाई देगा, वहां ब्रह्मांड में वो भी दिखाई देगा, और बहुत लोग हैं इसी सहदल कमल में। तो कहते हैं कि स्वामी उसके आगे गए, उसके आगे आगे उसके उस पार। और गोस्वामी जी महाराज ये कहते हैं रामायण में कि मुंदेव नैन, मैंने बाहर की दोनों आंखें बंद की तो ये अंदर की आंख खुली, और त्रिसित में बहुत तृप्त हुआ। यानी मतलब जब उनको वो पीने को मिला तो भी तृप्त हो गए। मोह विलोक राम मुस्काई, सहदल कमल में राम विराजमान है, तीन लोग के वही मतलब है खुदा और गान, वो विराजमान है। कहते हैं मैंने उनको देखा, मुझे देख करके और मैं उनको देख के तो हाथ पड़े, खुश हो गए। आप ही की रामायण में जिसको पढ़ते उसी में लिखा है, हंस गए तो मैं उधर चला गया। यानी उधर का मतलब उस तरफ, उधर का मतलब पेट में नहीं, पेट उधर नहीं है, उस तरफ चला गया, उधर उस पार में। कहते हैं उधर जब बीच में खड़ा हुआ, उधर माज सुन अंडज राया, तो सब मैंने अंड की रचना जितने भी स्वर्ग वैकुंठ की थी अपनी आंख से सब एक एक करके देखा। वो समझ कहते हैं सब देखा। उधर माज सुन अंडज राया, और देखूं बहुत ब्रह्मांड निकाया, बहुत से ब्रह्मांडों को वहां खड़े होकर के देख रहा हूं अपनी दिव्य ज्ञान चक्षु से। और वो ये कह रहे हैं नौलख कमल सहदल कमल के पार, उस पार उधर जाकर के उधर देखता हूं। तो ये सब देखने लगे, सब दिखाई दे रहे। कृपा हो गई उनकी, दया हो गई। गोस्वामी जी महाराज पर दया गुरु की हो गई, इन पर दया गोस्वामी जी की हो गई, और ये अपने अभ्यास को वर्णन कर रहे हैं। स्वामी आपने जो कृपा दया की है, हम तो आए थे परीक्षा लेने के लिए, लेकिन आपने हमारे ऊपर अनुकूल दया कर कृपा कर, और ये जो आपने दिया उसको लेकर के आए।